फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्कृष्ट एकेडमी अयोध्या पर। यूपी की नदियों से रिलेटेड हमारा ये थर्ड पार्ट है और इस पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं मैदानी क्षेत्रों से निकलने वाली नदियों और बुंदेलखंड क्षेत्रों से निकलने वाली नदियों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है हमारा मैदानी क्षेत्रों से निकलने वाली नदियाँ, जिसमें गोमती, वरुणा, पांडो, ईशन, रिहंद आदि नदियाँ प्रमुख हैं। पहली नदी है गोमती नदी। गोमती नदी का उद्गम स्थान फुल्लर झील गोमत ताल है, जो कि पीलीभीत जिले में स्थित है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, यूपी में इसकी लंबाई 900 किलोमीटर है। गोमती नदी की टोटल लंबाई 900 किलोमीटर है और यह 8 जिलों से होकर बहती है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह वाराणसी के निकट सैदपुर के पास कैथी नामक स्थान पर गंगा से मिल जाती है। कैथी नामक स्थान गाजीपुर में स्थित है, लेकिन कभी कभी ऑप्शन में वाराणसी के निकट कैथी नामक स्थान दिया रहता है, इसीलिए हमने यहाँ पे ये पॉइंट भी दे दिया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। गोमती नदी के किनारे बसे प्रमुख शहर। गोमती नदी के किनारे बसे प्रमुख शहरों में लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर प्रमुख हैं। आप इन तीनों शहरों को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है और इसमें लखनऊ ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कहीं कहीं पर जौनपुर और सुल्तानपुर भी मिलते हैं। तो गोमती नदी के किनारे बसे प्रमुख शहरों में लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर प्रमुख हैं। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में सई नदी प्रमुख है और इसके अलावा कथिना, सरायन आदि नदियां भी गोमती नदी की सहायक नदियां हैं। सई नदी के बारे में देखें तो यह हरदोई, रायबरेली, प्रतापगढ़, जौनपुर जनपद से होकर गुजरती है। अब हम इसे मैप के थ्रू देख लेते हैं। ये है हमारी गंगा नदी, जो कि बिजनौर जिले से यूपी में प्रवेश करती है, गंगा नदी। और यहाँ पर है पीलीभीत जिला, जिसके फुल्लर झील से गोमती नदी निकलती है। गोमती नदी फुल्लर झील से निकलती है और कैथी नामक स्थान पर आकर गंगा नदी से मिल जाती है। और इसके किनारे लखनऊ, जौनपुर और सुल्तानपुर, ये तीन आप जरूर याद रखिएगा। लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर, जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित शहर हैं। हमारी सेकंड नदी है वरुणा नदी। वरुणा नदी यह बहुत छोटी नदी है, जो कि वाराणसी शहर की है और यहाँ पे हमने लिखा भी है, वाराणसी शहर में बहने वाली एक बहुत ही छोटी नदी है। इसका उद्गम स्थान मेलहन झील है। मेलहन झील कहाँ पर स्थित है? तो मेलहन झील जौनपुर, इलाहाबाद, प्रतापगढ़ की सीमा पर स्थित है। और वरुणा नदी की टोटल लेंथ 202 किलोमीटर है और यह है वाराणसी के केशव घाट पर गंगा नदी से मिल जाती है। वरुणा नदी वाराणसी के आदि केशव घाट पर गंगा नदी से मिल जाती है। हमारा नेक्स्ट है, प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारों तथा विंध्य श्रेणियों से निकलने वाली नदियाँ। तो प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारों और विंध्य श्रेणियों से निकलने वाली नदियों में सोन, रिहंद, टोंस, केन, चंबल, बेतवा आदि नदियां प्रमुख हैं। इसमें कुछ नदियों के बारे में हमने थोड़ा शॉर्टकट में पहले ही बात कर लिया है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहली नदी सोन नदी की तरफ। सोन नदी का उद्गम शेषाकुंड नामक स्थान है और शेषाकुंड नामक स्थान मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक की श्रेणियों में स्थित है। कहाँ है शेषाकुंड? तो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक की श्रेणियों में। कहीं कहीं पर आपको ऑप्शन में सोन नदी के उद्गम स्थान के रूप में अमरकंटक की श्रेणियां ही मिल जाता है, लेकिन यह अमरकंटक की श्रेणियों में स्थित शेषाकुंड नामक स्थान से निकलती है। इसकी टोटल लेंथ 784 किलोमीटर है और यह 4 राज्यों से होकर बहती है। और 4 राज्य कौन कौन से हैं? तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार। इसकी प्रमुख सहायक नदी है रिहंद। रिहंद के बारे में आगे डिस्कशन करेंगे। और सोन नदी पर स्थित प्रमुख परियोजना बाण सागर परियोजना है। बाण सागर परियोजना। हमारी नेक्स्ट नदी है रिहंद नदी। रिहंद नदी को रेणु, रेणुका, रेंद, रेर, रेहर आदि स्थानीय नामों से जाना जाता है और रिहंद नदी छत्तीसगढ़ और यूपी राज्यों से होकर बहती है। रिहंद नदी की टोटल लेंथ 250 किलोमीटर है। रिहंद नदी पर एक प्रमुख परियोजना है जिसका नाम है रिहंद बांध परियोजना। अब इसके बारे में देख लेते हैं।
रिहंद बांध परियोजना सोनभद्र के पिपरी के पहाड़ों के बीच रिहंद नदी पर बनाया गया है। इसके बारे में मुख्य पॉइंट है कि इसकी आधारशिला 13 जुलाई 1954 को देश के प्रथम पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा रखी गई थी। तो रिहंद बांध परियोजना की जो आधारशिला है वह 13 जुलाई 1954 में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखी गई थी। 9 वर्ष बाद 6 जनवरी 1963 को इसका उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके द्वारा निर्मित जलाशय का नाम यूपी के फर्स्ट सीएम माननीय पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नाम पर रखा गया है। और नाम क्या रखा गया है? तो गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। इसके बारे में मुख्य पॉइंट है कि यह इंडिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। यह इंडिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसके तट पर रेणुकूट, अनपरा और सिंगरौली स्थित है। सिंगरौली मध्य प्रदेश में स्थित है। रेणुकूट और अनपरा सोनभद्र में स्थित है। रेणुकूट में हिंडाल्को कंपनी स्थित है। हिंडाल्को भारतीय एल्युमिनियम एवं तांबा विनिर्माण कंपनी है, जिसकी स्थापना 1958 में की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट पॉइंट है सिंगरौली। अब देख लेते हैं सिंगरौली के बारे में खास पॉइंट। यहाँ पे सुपर ताप विद्युत संयंत्र स्थित है और ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट नदी है टोंस नदी। टोंस नदी का उद्गम स्थान सतना जिला, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। सतना जिला में स्थित कैमूर की पहाड़ियों में तमसा कुंड जलाशय है और ये इलाहाबाद के समीप करछना तहसील में सिरसा नामक स्थान, ये आप स्थान का नाम याद रखिएगा कि यह सिरसा नामक स्थान पर गंगा नदी से मिल जाती है। इसकी टोटल लेंथ 265 किलोमीटर है और इसकी सहायक नदी बेलन है। बेलन टोंस नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट नदी है केन। केन का उद्गम स्थान कटनी मध्य प्रदेश है और यह बांदा यूपी में यमुना से मिल जाती है। मतलब बांदा जिला जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, वहां पर इसका संगम यमुना के साथ हो जाता है। इसकी टोटल लेंथ 427 किलोमीटर है और इसकी सहायक नदी उर्मिल नदी और सुनार नदी है। हमारी नेक्स्ट नदी है चंबल नदी। चंबल नदी के बारे में हमने थोड़ा बहुत डिस्कशन पहले वाले वीडियो में किया था। तो चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के मऊ के निकट स्थित जनापाव की पहाड़ियां हैं। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में काली सिंध, सिप्ता, पार्वती, बनास आदि नदियां प्रमुख हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यह नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है और इस नदी पर 3 बांध बनाए गए हैं, जिसमें गांधी सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध प्रमुख हैं। गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश में स्थित है। राणा प्रताप सागर राजस्थान और जवाहर सागर बांध राजस्थान में स्थित है। ये तीनों बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, और ये पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ये चंबल नदी है, ये मगरमच्छ एवं घड़ियालों को संरक्षण प्रदान करने के लिए प्रमुख है, फेमस है। और मगरमच्छ और घड़ियालों को संरक्षण प्रदान करने हेतु चंबल घाटी को राष्ट्रीय चंबल पशु विहार घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि यह इटावा के पास यमुना नदी से मिल जाती है। यह उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के पास यमुना नदी से मिल जाती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सिंधु नदी। सिंधु नदी का उद्गम विदिशा मध्य प्रदेश में स्थित है और इसका यमुना से संगम औरैया में है। यह एक छोटी सी नदी है, तो इसके बारे में हमने डिटेल में नहीं दिया यहाँ पे, आप इतना ही जानते रहिए इसका उद्गम और संगम। नेक्स्ट नदी है हमारी बेतवा नदी। बेतवा नदी का उद्गम स्थान राजस्थान और जो कि कुमरा गांव में स्थित है और यह मध्य प्रदेश में है। इसका प्राचीन नाम वेत्रवती है। इससे रिलेटेड पॉइंट है नेक्स्ट, यह नदी मध्य प्रदेश के भोपाल, ग्वालियर
और यूपी के झांसी, औरैया, जालौन एवं हमीरपुर जिलों से होकर बहती है। हमीरपुर में यह यमुना नदी से मिल जाती है और राजघाट परियोजना के अंतर्गत बेतवा नदी पर ललितपुर जिले में राजघाट के निकट 43.8 मीटर ऊंचा बांध निर्माणाधीन है और इसका निर्माण मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सहयोग से हो रहा है। इसकी प्रमुख सहायक नदी धसान है। धसान रायसेन से ही निकलती है, तो धसान इसकी प्रमुख सहायक नदी है।